हेलो स्टूडेंट, आज आप लोगों के लिए मैं कुछ इम्पॉर्टेंट PYQ न्यूमेरिकल लेके आया हूँ। जो टॉपिक मैं कवर कर चुका हूँ उन्हीं से रिलेटेड ये न्यूमेरिकल है। तो आपका आज जो पहला न्यूमेरिकल आपका होने वाला है वो न्यूमेरिकल क्या है या देखिए। बोला गया है इफ अ ग्लास रॉड इज चार्ज टू 4.8 इंटू 10 की पावर 19 कूलम, यानी एक ग्लास रॉड को इतना चार्ज दिया गया है। कितना दिया गया है? प्लस का 4.8 इंटू 10 की पावर 19 कूलम, यानी इतना चार्ज ग्लास रॉड को दिया गया है। आगे बोला गया है देन एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेट रिमूव फ्रॉम इट। अब सिंपल सी बात है, जब किसी भी ग्लास रॉड को हम पॉजिटिव चार्ज देंगे तो उससे क्या निकलेंगे? निगेटिव चार्ज पार्टिकल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन उससे क्या हो जाएंगे? रिमूव हो जाएंगे। तो कितने इलेक्ट्रॉन उससे रिमूव हुए हैं? हमें एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है और कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर 19 कूलम। निगेटिव होता है, सबको पता है। तो वो जो निगेटिव चार्ज होगा वो जब ये पॉजिटिव चार्ज ले लेगा तो क्या करेगा? ग्लास रॉड से रिमूव हो जाएगा। तो आपको टोटल चार्ज इतना गिवन है और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो होता है वो भी आपको गिवन है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था Q इक्वल टू होता है यानी हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तो हम क्या निकालेंगे? N इक्वल टू Q अपॉन E। समझे ना भैया? N इक्वल टू, अब टोटल चार्ज मुझे कितना दे रखा है? 4.8 इंटू 10 की पावर 19 अपान एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है भैया? 1.6 इंटू 10 की पावर 19। ये वैल्यू सेम है, कैंसिल आउट, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। 16 3 जा 48, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रिमूव हुए हैं भैया? 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका ये है, बोला गया हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 3 कूलम। कितना चार्ज है भैया? 3 कूलम, यानी Q दे रखा है आपको 3 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस 18 वोल्ट। आपको न्यूमेरिकल वैल्यू 2 दे रखी है, एक 18 वोल्ट एक 3 कूलम। 3 कूलम क्या हो गया? चार्ज हो गया और V कितना हो गया भैया? 18 वोल्ट हो गया। मुझे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया है वर्क। क्या पूछा गया है? यानी भैया क्या पूछा गया है? W। अभी मैंने आपको जो प्रीवियस वीडियो था उसमें मैंने आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ इसमें यही बोला गया है कि एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है और इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 18 वोल्ट है और इसमें एक चार्ज को हम ले जाते हैं, मूव कराते हैं। वो चार्ज कितना होता है? 3 कूलम होता है। सिंपल सा भैया है ना? लगाओ फॉर्मूला V इक्वल टू W अपान Q। W पूछा गया है, W इक्वल टू कितना आएगा? Q इंटू V। W इक्वल टू Q मेरे भाई कितना दे रखा है? 3 कूलम दे रखा है। वोल्टेज कितना दे रखा है भैया? 18 दे रखा है। वोल्ट 18 3 जा 54, ठीक है। 18 2 जा 18 3 जा 54, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, ठीक। और कितना आंसर आया आपका? 54 जूल, यानी आपका वर्क आ गया है ना। सिंपल न्यूमेरिकल। एक एक टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल कराऊंगा। अगर पेपर में ना फंसे हमसे बात करिएगा। आप नोट करिए जल्दी से, इसको जल्दी से नोट डाउन करिए। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपका भैया न्यूमेरिकल नंबर 3। इसमें आपको क्या क्या दे रखा है? एक VI ग्राफ दे रखा है, V एंड I ग्राफ दे रखा है और इसमें आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड करना है रेजिस्टेंस और आपको बताना है कि क्या ये ओमिक है या नॉन ओमिक है। चेक करते हैं हम लोग। जब मेरा करंट 5 एम्पियर था तब पोटेंशियल डिफरेंस कितना था? 10 वोल्ट। कितना था? 10 वोल्ट। ये हो गया। फिर जब मेरा करंट 10 एम्पियर था तब पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट था। जब मेरा करंट 15 एम्पियर था तब मेरा पोटेंशियल डिफरेंस कितना था? 30 वोल्ट। क्या एक स्ट्रेट लाइन ड्रा हो रही है?
हाँ मेरे भैया बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रा हो रही है, स्ट्रेट लाइन ड्रा हो रही है और यहाँ पर आर जो आएगा वो कांस्टेंट आएगा, यानी ये ओमिक है, यानी ओम्स लॉ फॉलो कर रहा है। अगर ओम्स लॉ फॉलो कर रहा है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बताइए। बिल्कुल बताते हैं। हमें पता है आर इक्वल टू क्या होता है, वी अपान आई। आर इक्वल टू क्या होता है, वी अपान आई। सारी आर की वैल्यू सेम आएंगी। देखना आर वन इक्वल टू वी वन अपान आई वन। आर वन वी वन कितना है 10, आई वन कितना है 5, 5 या 10 यानी 2 ओम आ गया। फिर देखो R2 निकालेंगे, V2 अपान I2। R2 इक्वल क्या आएगा V2, V2 कितना है 20, कितना है 20, I2 कितना है 10, 0 0 कैंसिल, 2 ओम आ गया। कितना आ गया 2 ओम। फिर निकालेंगे R3 निकालेंगे, V3 अपान I3। तो R3 कितना आएगा V3 कितना है 30, कितना है 30, I3 मेरा कितना है 15, 15 टू या 30, 15 टू या 30 यानी 2 ओम आ गया। यहाँ से क्या क्लियर हुआ, मेरे तीनों रेजिस्टेंस कौन कौन से R1 R2 R3 बराबर आए हैं। कितने ओम के आए हैं 2 ओम के आए, यानी ओमिक है। क्या है भैया ओमिक है और ओम्स लॉ भी फॉलो कर रहा है, रेजिस्टेंस की वैल्यू भी आ गई। एक और अच्छा सा न्यूमेरिकल हो गया आपका। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं हम लोग भैया। फिर एक आपका अच्छा सा न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल क्या है, न्यूमेरिकल नंबर 4 है। बोला गया था पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 8 वोल्ट 80 वोल्ट 80 वोल्ट। एक क्या बोला गया, एक क्या है आपका हीटर है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस के टर्मिनल कितना है 80 वोल्ट, कितना है 80 वोल्ट। व्हेन इट ड्रॉस अ करंट ऑफ 4 ओम फ्रॉम द सोर्स, यानी सोर्स से कितनी करंट ड्रा होती है 4 ओम। तो हम पहले रजिस्टर निकालें हीटर का। तो यूजिंग ओम्स लॉ, भैया लोग हमने ओम्स लॉ से क्या पढ़ा था, हमने ओम्स लॉ से पढ़ा था V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर। अभी हमें यहाँ पर V गिवन है और V कितना गिवन है 80 वोल्ट, कितना गिवन है 80 वोल्ट। करंट दे रखी है, कितनी दे रखी है, नहीं दे रखी है, दे रखी ना करंट 4 एम्पियर, सॉरी ये एम्पियर होगा, ये करंट दे रखी है 4 एम्पियर। कितनी दे रखी 4 एम्पियर करंट दे रखी 4 एम्पियर। वो हमें रेजिस्टेंस नहीं पता है, उस इलेक्ट्रिक हीटर का रेजिस्टेंस नहीं पता है। हम पहले रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो R कितना आएगा 80 अपान 4 इक्वल टू R 4 टू जा 20, यानी यहाँ से आपका R आ गया 20 ओम। यानी जो उस हीटर का रेजिस्टेंस जो हीटर है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस 80 वोल्ट है, जिसमें करंट 8 एम्पियर पास हो रही है, उसका रेजिस्टेंस 20 ओम है। ठीक क्लियर, कितना है 20 ओम। अब बोला गया है, क्या बोला गया है, बोला ये गया है कि अगर उस हीटर के टर्मिनल का हम पोटेंशियल इंक्रीज कर दें और न्यू पोटेंशियल कितना कर दें, न्यू पोटेंशियल हम कर दें 120 वोल्ट, नया पोटेंशियल 120 वोल्ट कर दें, तो करंट कितनी ड्रा होगी। कॉमन सेंस लगाइए भैया कि वही हीटर चेंज नहीं किया गया, सिर्फ हीटर का पोटेंशियल डिफरेंस चेंज किया गया है। क्या चेंज किया गया है, और हीटर चेंज नहीं किया गया है, तो यानी कि हीटर का रेजिस्टेंस क्या रहेगा सेम, हीटर का रेजिस्टेंस रहने वाला है सेम। तो हीटर का रेजिस्टेंस सेम रहेगा, तो सेम भी फॉर्मूला लगाएंगे V इक्वल टू V डैश, यानी पोटेंशियल चेंज हो गया है, I डैश करंट भी चेंज होएगी, R हमें दे रखा है क्योंकि R कांस्टेंट रहेगा। आपको पता है ना कि V प्रोपोर्शनल I के होता है, अगर पोटेंशियल चेंज तो करंट चेंज। रेजिस्टेंस आपका कांस्टेंट रहता है, ओम्स लॉ से पढ़ा था आपने, पढ़ा नहीं पढ़ा था, आगे देखो। अब हमें V डैश दे रखा है, V डैश कितना हो गया 120 वोल्ट। करंट मुझे निकालनी है, नई करंट कितनी फ्लो हो रही ये निकालनी है, और रेजिस्टेंस 20 ओम हमने निकाल रखा है, 20 ओम निकाल रखा है। 0 से 0 कैंसिल, 2 6 जा, यानी नई करंट जो आपकी आई है, आई डैश जो आई है 6 एम्पियर, यानी
यहां से ओम्स लॉ भी वेरीफाई हो गया। बोला था पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली होता है करंट के ना, यानी कहने का मतलब क्या, अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगी। तो देखो पहले वोल्टेज 80 वोल्ट था, कितना था भैया 80 वोल्ट, तब करंट कितनी थी 4 एम्पियर, कितनी थी 4 एम्पियर, और अब वोल्टेज 120 हो गया है तो करंट कितनी होगी। इस क्वेश्चन को मैं दूसरे मेथड से भी करा सकता हूं, और ऐसे क्वेश्चन अगर आए आपको अपना टाइम बचाना है तो आप दूसरा मेथड यूज करोगे। और कैसे यूज करोगे देखो जरा ध्यान से, यहां पर आपको पता है ना, यहां आपको पता है क्या पता है, ये पता है कि रेजिस्टेंस क्या रहता है सेम, रेजिस्टेंस क्या रहता है सेम। तो हमने पढ़ा है V अपान आई इक्वल टू क्या पढ़ा है कांस्टेंट, क्या पढ़ा है V अपान आई इक्वल टू क्या पढ़ा है कांस्टेंट पढ़ा ना भैया। तो यहाँ क्या फॉर्मूला बन जाएगा V1 अपान I1 इक्वल टू V2 अपान I2। कोई दिक्कत मेरे भाई, V1 अपान I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा V2 अपान I2। चलो आगे बात करते हैं। V1 दे रखा है और V1 कितना है 80 है, कितना है 80। I1 दे रखा है, I1 कितना है 4 एम्पियर, कितना है 4 एम्पियर। V2 दे रखा है कितना है 120, और हमें I2 बतानी है। जब वोल्टेज 120 करेंगे तो I2 बतानी है। 0 से 0 कैंसिल, 4 2 जा और 2 6 जा, यहाँ 1 बचेगा, 1 इंटू I2 I2 आएगा, और यहाँ 1 बचेगा, 6 1 जा 6, यानी आपका न्यू करंट जो है 6 एम्पियर होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं, जल्दी से नोट कर लिए भैया। आगे बात करते हैं। अब मैं आपको कुछ MCQs कराने वाला हूं, ठीक है, ज्यादा ध्यान सुनिए। पहला बोला गया है इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय, तो मैंने आप लोगों को जब मैंने पहला वीडियो आपको दिया था उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय अमीटर। अमीटर को हम इलेक्ट्रिक सर्किट में सीरीज में कनेक्ट करते हैं, बताया था मैंने। तो यहाँ इसका ऑप्शन तो आपका हो जाएगा अमीटर, लेकिन इसमें कुछ चीजें और दे रखी हैं, उसको भी समझते हैं। यानी इलेक्ट्रिक करंट को हम अमीटर से मेजर करते हैं, और इसका कहाँ यूज करते हैं, इसका यूज करते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेजर करने में। किसका मेजर करने में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने में, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने में वोल्टमीटर का यूज करते हैं। ठीक, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने में अमीटर का यूज करते हैं। ठीक भैया, गैल्वेनोमीटर जो होता है, गैल्वेनोमीटर जो होता है किसी भी सर्किट में लगाते हैं, वो करंट की प्रेजेंस को बताता है। क्या बताता है मेरे भाई, करंट की प्रेजेंस को कौन बताता है, गैल्वेनोमीटर बताता है। इलेक्ट्रिक करंट को कौन मेजर करता है, अमीटर मेजर करता है। पोटेंशियल डिफरेंस को कौन मेजर करता है, वोल्टमीटर मेजर करता है। तो आई होप आपको पहले का आंसर बिल्कुल बिल्कुल समझ में आया होगा, दिमाग में बैठ गया होगा। आगे बात करते हैं। बोला गया था इलेक्ट्रिक करंट फ्लोस इन अ कंडक्टर वायर, यानी एक कंडक्टर वायर में इलेक्ट्रिक करंट क्यों फ्लो होती है, तो जरा समझना बहुत ध्यान से। आपको पता है कि करंट जो हमारी होती है वो प्लस से माइनस की ओर जाती है। करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल जाती है। और क्यों जाती है, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल से आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर फ्लो करते हैं। यानी जब मेरे किसी भी कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पास होते हैं तभी वहां इलेक्ट्रिक करंट पास होती है। तो क्या बोला गया है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोस इन अ कंडक्टर वायर ड्यू टू फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है, बाई फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स में पास होंगे तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एम्पियर इंटू सेकेंड इज द यूनिट ऑफ एम्पियर, यानी एम्पियर किसकी यूनिट होती, करंट की। सेकेंड किसकी यूनिट, टाइम की। बता है ना Q इक्वल क्या होता है, I इंटू टी, यानी क्लियर हो गया भैया। Q इक्वल क्या होता है, I इंटू टी। I क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, T क्या है, टाइम, यानी I की यूनिट एम्पियर, T की यूनिट सेकेंड, इक्वल टू क्या बना आपका चार्ज। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ऐसे ही बोर्ड के लिए 25 में 25 लाने के लिए हमको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
और चैलेंज करके बोल रहा हूं मैं, एक एक क्वेश्चन मैंने बोर्ड में ना फंसाया तो आप हमसे बात करिए, ना हम दूर ना आप दूर। सभी लोग जितने मैं क्वेश्चन करा रहा हूं एक कॉपी खरीद लीजिए, टॉपिक वाइज टॉपिक न्यूमेरिकल लगाइए, मैं नोट्स भी करवा रहा हूं, नोट्स भी लिखते जाइए, और 25 में 25 लाने के लिए कमर कस लीजिए। और सब्सक्राइब, लाइक करना, शेयर करना मत भूलें। अपने उन भैया बहनों को भी शेयर करें जो पढ़ाई में कमजोर हैं और वो अच्छे नंबर लाना चाहते हैं। धन्यवाद, बाय बाय, टाटा टाटा।